जय हिंद माय फैमिली, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं आपके परीक्षा का सबसे जो कहते हैं ना पसंदीदा चैप्टर में से किन्हीं एक चैप्टर को, और वो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मीन्स द्विघात समीकरण। तो आपको अगर द्विघात समीकरण का अगर ड्रॉ भी पता नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में ऐसा आपको बनाऊँगा ताकि आप इसके बाद ये नहीं बोलोगे कि आपको कुछ नहीं आता है। मतलब क्या, हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण का एक जीरो लेवल से और आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। ठीक है, तो डोंट वरी, आप इस वीडियो में क्या करें, बने रहे मेरे वीडियो के अंत तक। देखेंगे इस वीडियो का जो भी इसमें पॉइंट्स होता है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या। चलिए, तो पहले क्या चीज़ें हमारा सीखेंगे, क्या द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण की पहचान करना, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स पढ़ेंगे क्या, विवेचक। ठीक है ना, क्या निकालना, विवेचक या विविक्तर इसको भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, विवेचक या विविक्तर इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर चैप्टर बोल रहा हूँ टॉपिक, वो क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। और लास्ट पांचवा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करना, प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि द्विघात सूत्र होता क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो में आज हम लोग ये टॉपिक को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं और एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक समझना क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ये समझते हैं पहले। इसके नाम में ही क्या लिखा है, द्विघात। क्या है ये, और इसका मतलब देखो, इसको हम लोग तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा दो और एक क्या घात, क्या बन जाएगा दो घात। सिंपल कह सकते हैं कि वह समीकरण जिसका घात कितना हो, दो होगा। ठीक है ना, कि वैसा कोई भी समीकरण जिसका घात कितना हो, दो होगा, पावर दो होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि वह समीकरण जिसका घात पावर कितना हो, दो हो। ठीक है ना, दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मानक फॉर्म जो होता है, मानक रूप इसको हम लोग कहते हैं ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिए क्या, कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन आई होप समझ में आ गया होगा कि जिसका भी घात क्या होगा, दो होगा, वो क्या होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो पहले टॉपिक तो आई होप आपको अभी के अभी याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कि वैसा कोई भी समीकरण जिसका क्या होगा, पावर आपका 2 होगा, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, हमें पहचान करने की कौन सा जो इक्वेशंस होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा और कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आपके चैप्टर का भी क्वेश्चंस इसमें कई सारे होते हैं कि आपको पहचानना होता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं बताना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सीखते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, द्विघात समीकरण की पहचान करना। तो देखिए, पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही क्या था कि जिस समीकरण का घात क्या होगा, दो होगा, जिसका घात क्या होगा, दो होगा, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी समीकरण का या आपने बहुपद भी पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी घात की बात होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि घात कैसे होता है, घात क्या होता है, ये पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डियर, यहाँ पे लिखा गया, चलिए सॉरी ये लिखा गया। अब मैं पूछूं इसमें कि घात कितना होगा। ठीक है, ये घात कितना होगा, तो बोला जाता है कि किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद में, ठीक है, जो पूरे चर का सबसे बड़ा पावर होता है ना, वही क्या कहलाता है, उसका घात कहलाता है। इसमें देख लीजिए, ये एक बहुपद या समीकरण हम जो भी बोल रहे, ठीक है ना, इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही क्या कहलाएगा, इस पूरे पद का घात कहलाएगा। तो इसमें देख लो, सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पे, ठीक है, 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल और भी बता दीजिए। चलो, मैंने लिख दिया ये। चलो, अब मैं पूछूं इसमें कि बताओ इसका घात कितना होगा। तो देखो क्या बोला गया, किसी भी पद का, ठीक है, किसी भी पद का जो सबसे बड़ा घात होगा, उस पूरे पद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो इसका घात कितना होगा, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप कहोगे सर ये 3 और 2 क्यों नहीं होगा, तो सिंपल सी बात समझ दो कि जब कभी भी अगर आपके सामने आपके बड़े अगर बैठ जाएं, अगर आपके बड़े आ जाते हैं तो छोटे की बात नहीं चलती है। ठीक है भैया, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है और 7 भी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या, इसमें जो सबसे बड़ा होगा, इसमें सबसे बड़ा 7 है ना, ये सब तो है नहीं। ठीक है, इस छोटा होगा तो इन छोटे का कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहीं पर क्या करूँ मैं, अगर 7 हटा दूँ, अब मैं पूछूँ कि बताओ इसका घात कितना होगा, तो देखो जो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा आप कौन है,
3 है ना, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अगर मान लो कि मैं फिर से कहूँ कि भाई अब मैं ये 3 को भी हटा देता हूँ, ठीक है, अब मैंने ये 3 को भी हटा दिया, अब मैं पूछूँ इसका घात कितना होगा, तो देखो इस पूरे में टर्म में सबसे बड़ा घात किसका है, 2 का है, तो क्या हो जाएगा ये घात अब क्या हो जाएगा 2। तो आई होप घात समझ में आ गया कि कैसे पता चलता है घात, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पहचान करना सिंपल समझ लो कि जिसका घात क्या होगा 2 होगा, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसा होता है। अगर एग्जाम्पल की बात मैं करूँ तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे दिया, चलो एक्स की एक ही चर रहने देते हैं, अब मैं पूछूँ इसमें कि ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, जिसका घात क्या होगा 2 होगा, जिसका घात क्या होगा 2 होगा वो द्विघात होगा। तो इसमें देखो क्या इसका घात कितना है, जल्दी कमेंट करो क्या होगा, ठीक है। तो इसका घात देख लो बच्चे, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो ये क्या द्विघात होगा क्या, नहीं होगा, मतलब इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा घात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे टर्म का घात जो है ना वही 2 होना चाहिए। तो इसका घात तो कितना है 3 होगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अब पूछा जाए बताओ ये द्विघात है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख लो पूरे में इसमें मतलब क्या घात कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है अब बताओ ये द्विघात है या नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा। तो हर बार आपको क्या होगा इस तरह सॉल्व नहीं मिलेगा, कभी कभी क्या होगा इसको थोड़ा सा पेचीदा बना देगा, क्वेश्चन आपको इस तरह दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे दे, सॉरी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 2x²। अब पूछा जाएगा कि बताओ, ठीक है। तो आपको तो अभी मतलब क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका घात कितना है 2 है, तो आप बोल दोगे कि होगा। लेकिन जब भी कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए ना तो थोड़ा सा क्या करो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा ये 2x² प्लस 8x इज इक्वल टू 2x²। आपको पता है कि बॉर्डर पार अगर सेम होता है तो क्या होता है कट जाता है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, मतलब क्या बच गया 8x। अब क्या इसका घात 2 है क्या, नहीं है, तो क्या द्विघात समीकरण है नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे देना तो इस पर क्या करना है आपको एक बार सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चल ओके, अब देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना है पहले इसको क्या करना आपको सॉल्व कर लेना है। तो पहले क्या करो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे दिख रहा है क्या a+b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग a+b का होल स्क्वायर कर लेते, क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर में जो है उसको क्या करना है इधर तो सॉल्व है तो इसको जैसे है वैसे लिख दिए, ठीक है। अब इसको करोगे कितना हो जाएगा ये 4x² प्लस ये भी 4x प्लस में 1 बराबर में x² प्लस में 1, ठीक है। अब देखो डियर ये तो कहोगे बराबर के उधर क्या है, बराबर में तो जो सेम तो है नहीं जो कटेगा, आप इसको घटाओगे, ज़्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इसको अगर इधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा सिंपल हम लोग कर लेंगे। तो 4 है, 4 में से 1 घटेंगे तो यहाँ पे 3x² प्लस में 4x और ये तो 1 खत्म ही हो जाएगा। अब बताना क्या है या नहीं है, तो ये देख लो पावर बस मतलब घात जो है कितना है 2 है, तो ये क्या होगा द्विघात होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है। अगर मतलब अगर नॉर्मल इस तरह दिया है तो आप बस देखना है क्या कि 2 घात है तो द्विघात है, ठीक है। अगर 2 घात नहीं है तो बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इस तरह दे देता है मतलब क्या करना, अगर थोड़ा सॉल्व करने के लिए तो आपको क्या करना है थोड़ा सा मतलब आपने 8 क्लास ये सब में पढ़ा होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या करना है थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना है, देन उसके बाद अगर घात 2 बच जाता है तो द्विघात होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या विवेचक, जिसको हम लोग विविक्तर, कभी कभी एग्जाम में आपको विविक्तर याद करें या विवेचक याद करने ऐसा बोला जाता है। और ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा बिकॉज आपके क्या कहते हैं ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि विवेचक याद करो या विविक्तर याद करो, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है और है बहुत ही ईजी बिकॉज इससे फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई हो जाए ना वो क्वेश्चन क्या हो जाता है आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या, मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था x² प्लस b x प्लस c बराबर में 0, ठीक है। इसको याद रखना है। अब ये कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे क्या किया इक्वेशन लिख दिया
ठीक है। अब यहाँ पे मतलब क्या, ये वैल्यू देखना है, ए बी और सी की वैल्यू अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया कि स्क्वायर के जो आगे होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का आगे या वाई कुछ भी हो, मतलब देखना है स्क्वायर वाले के आगे जो होता है ना वो ए होता है, एक्स वाले के आगे जो होता है बी होता है, और जिसमें कुछ नहीं है यानी जो अचर होता है वो होता है आपका सी होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे पूछूँ कि ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, तो आई होप आप लोग बता पाओगे आराम से, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू आप बता पाओगे। मतलब क्या बोला गया कि जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा वो होगा ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए हो गया, बी क्या होगा आपका 4, और ये हो जाएगा सी आई मीन 3। कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले हम लोग ये समझ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट अगर फिर से मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, चलो ठीक है, अब मैं पूछूँ इसमें फिर बता दो ए बी सी की वैल्यू क्या है, फास्ट, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या होगा, फिर मैं बताऊँगा, इसको मैच कर लेना। चलो देखो पहले ए और बी सी की वैल्यू पता करते हैं। तो क्या बोला कि जो स्क्वायर वाले के आगे होगा वो ए कहलाएगा ना, स्क्वायर वाले के आगे वो क्या होगा ए कहलाएगा। तो देखो स्क्वायर वाले के आगे क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब इसमें देखो एक्स वाला या वाई, मतलब जो एक्स मतलब सिंपल सी, वाई भी कुछ भी, मतलब कोई भी चर हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्या वाई मतलब है नहीं है, तो मतलब जो नहीं है तो ये बी एब्सेंट हो जाएगा 0। ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको बी कह दो, ठीक है, कंटिन्यू ऐसा नहीं होता है, तो ये 0 हो गया। और ये जिसमें एक्स वाई जेड ऐसा कोई भी चर ना लगा हो ना वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। तो ये सी हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं। लेट्स, चलिए ये दिया गया, ओके। अब आपसे पूछा गया बताओ कि ए बी सी कितना है, तो जल्दी से पहले ए बी सी लिख लो फास्टली, क्या होगा बता दो। देखो भैया स्क्वायर वाले के आगे जो होगा ए होगा, मतलब ये ए हो गया। एक्स के आगे जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे देख लो सी मतलब अचर पद ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जो 0 होगा वही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप ए बी सी समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ए बी सी, क्योंकि सारा मतलब यही मतलब क्या है ना फंडा है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर विवेचक हम लोग आराम से समझ जाएंगे, ओके। देखो डियर, तो विवेचक का कुछ फॉर्मूला होता है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है देख लेंगे। विवेचक जिसको हम लोग डी, कैपिटल डी से लिखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। याद रखिए क्या विवेचक बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस क्या है आराम से डाल देंगे। अगर आपको ए बी सी पता हो तो क्या करना, किसी भी क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आराम से हम लोग क्या करेंगे उसको निकाल लेंगे। जैसे लाइक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान लीजिए लिखा गया द्विघात समीकरण विवेचक ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर कमेंट करके आप मुझे बताएं, ठीक है, कि कितना आंसर आएगा इसका, ओके। विवेचक ज्ञात करना ये फार्मूला है, आपको डाल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या कर लेना है, इसका सॉल्यूशंस करने के लिए पहला एकदम बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। एकदम ऐसा काम करना है कि मुझे क्या हो, कोई वर्ड ही नहीं, मतलब जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से कि स्टेप बाय स्टेप करोगे, आराम से आपका आंसर आएगा और गलती भी नहीं होगा। पहले आप क्या करना है, ए बी सी क्या करना है लिख लेना है आराम से, ओके। ए बी सी जल्दी से बताओ क्या होगा ए बी सी, तो बताया ना क्या, ये जो होगा एक्स स्क्वायर के वाले जो ए हो जाता है और जिसमें एक्स लगा हो वो बी हो जाता है, ठीक है। सिर्फ एक्स ही नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर कोई भी चर हो सकते हैं, और सी हो जाएगा ये लिख लिए। और जब हमें ए बी सी पता है ना भाई साहब, तो क्या देखो हमें ट्रैक पता है ना, विवेचक आई मीन डी निकालने का क्या फार्मूला आता है, मैं इधर लिखा देता हूँ। देखो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो क्या, बी कितना है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4, मतलब ये 4 हो गया। ए देखो कितना है 5, तो 5 गुणा में सी कितना है 1 है, तो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करना, ये स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ पे गुना करोगे 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे क्या हो गया 20। अब यहाँ पे घटाओगे तो 16 में से 20 आई मीन 20 में से 16 घट गया, माइनस ज़्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा -4। कितना आसान है ना, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हो। विवेचक कैसे निकालते समझ में आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बताना, ठीक है। एक क्वेश्चंस लिखूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका विवेचक निकालना है, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग का मतलब सही होगा या जो भी होगा मैं अगले वीडियो में आपको मेंशन करके बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका विवेचक ज्ञात करना है, बहुत आसान है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है बताएं, और नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताएं, ठीक है, ताकि मैं फिर अगले वीडियो में आपको ये मेंशन करके बता दूं, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना फोर्थ क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, ओके। तो अगर आपको विवेचक समझ में आ गया ना, तो ये तो भाई ऐसे ही खेल जाओगे, ठीक है। मतलब विवेचक का फार्मूला पे ही हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होता है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 फार्मूला होता है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया, चलिए या विवेचक लिखते हैं हम, ठीक है। ये लिख देता हूँ मैं, विवेचक
और इधर लिख देता हूँ मूलों की प्राकृतिक। ठीक है भैया। अब देखो क्या विवेचक, लेट में भी अपने विवेचक निकाला। विवेचक का फार्मूला हमें पता है ना क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना विवेचक होता है। ठीक है, अब देखो डियर, ये बोला गया कि ये क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। ठीक है, क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा। ये हम लोग पहले इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा मूल वास्तविक, वास्तविक और बराबर, या कहीं कहीं पे समान भी लिखा आता है। तो डोंट वरी, ये सब थोड़ा सा लैंग्वेजबल होता है, आपको दिमाग में ऐसा तो होता ही, समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और बराबर। ठीक है, अभी देखो जो मैं बुक में लिखा है वो अभी सीधा सीधा लिख देता हूँ, फिर अपना ट्रिक भी है, आराम से याद कर लोगे। ठीक है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो दिया हुआ है पहले मैं उस तरह लिख देता हूँ। फिर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान। ठीक है डियर, क्या, अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा 0 से। ठीक है, मतलब 0 इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं है या नहीं होगा, जो भी है लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो डियर, अब ये इतने बड़ी चीज़ याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपनी बिहारी ट्रिक है। ठीक है, देखो क्या, अगर आपको विवेचक निकालना है, ठीक है, और अगर विवेचक का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, तो आप बोलना है क्या, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो, आंसर प्लस में कोई भी आ जाए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्लस में कोई भी आंसर आएगा, जैसे 10 हो, 20 हो, कुछ भी आएगा ना भाई, अगर आंसर आपका प्लस में होगा, सिर्फ साइन को याद रखो। ठीक है, क्या कि अगर आंसर आपका 0 आ गया तो मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा, मन समान। अगर आंसर आपका प्लस में आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान हो गया। ठीक है, और अगर आंसर माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक और मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ये कैसा लगा मेरा ये बिहारी ट्रिक, थोड़ा सा बता देना। ठीक है, क्या भाई, क्या फिर से मैं एक अभी याद कराता हूँ आपको, देखो दोहराओ मेरे साथ। अगर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर। ठीक है, आंसर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर, मतलब विवेचक निकालेंगे, उसका आंसर 0 आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक और बराबर, यानी समान। अगर आंसर आपका प्लस में आता है तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान। ठीक है, और अगर फिर आंसर आपका अगर माइनस में आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा ये ट्रिक है। ठीक है ना, बस आपको 3 चीज़ तो याद रखना है, क्या, आंसर 0 आए तो मूल वास्तविक और समान, आंसर प्लस में आए तो मूल वास्तविक और असमान, और आंसर अगर माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो मूलों की प्राकृतिक आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे निकालना है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और बताता हूँ आपको कि कैसे बताएंगे आप। ठीक है, लाइक क्वेश्चंस ले लिया आप ही। चलो, मैंने ये क्वेश्चन लिया, बोला गया इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना जो दिया है, इसका क्या बोला, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। देन क्या करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, देखो डोंट वरी, जैसे आपने विवेचक निकाल रहा था ना, सेम वही काम करना है यहाँ पे आपको। देखो क्या करो, पहले ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। ओके, ये तो कर लोगे। ए कितना हो गया, 2, 4 और ये 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको पहले विवेचक निकालना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूला का, ए कितना है, 2 और ये 3, ये 16 माइनस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8 3 24, घटाओगे तो ये -8 आएगा। क्या देखना था, सिर्फ आपको साइन देखना है। साइन क्या है, माइनस है। तो क्या बोला था, जब अगर आंसर माइनस में आए, देख लो क्या था, माइनस में आए तो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, याद हो जाएगा। तो लिख क्या देना है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है डियर, समझ में आ रहा होगा कितना आसान सा है ना। बस विवेचक तो निकालना है, आंसर प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और क्या होगा, असमान होगा। अब बराबर में मतलब 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, और माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। चलिए, अगर मान लीजिए जैसे ये विवेचक मैंने निकाला, इसका आंसर अगर मान लीजिए 8 आता, क्या आता, 8 आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसका मतलब मूलों की प्राकृतिक। देखो ये साइन किस में है, प्लस में, मतलब प्लस लिखा नहीं है, इसका मतलब प्लस में होता है ना। ठीक है, तो ये प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, लेट अगर मान लो बाबू ये आंसर आपका 0 आता, क्या आता, 0 आता, तो क्या बोलते हैं, मूल वास्तविक और समान है। बस ये तो फंडा है। ओके, साइन को आपको याद रखना है, प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और
देख लो, मूल वास्तविक और असमान है, जीरो आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर है, माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। कितना आसान सा है ना मूलों की प्राकृतिक निकालना, ठीक है। तो बस बताना कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो, ठीक है। और ये क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको और भी मिले और आप लोग घर बैठे ही अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग, ठीक है। मतलब द्विघात सूत्र पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात सूत्र होता क्या, ठीक है, क्योंकि द्विघात सूत्र आपको पता रहेगा तो फिर क्या करेंगे, इसका प्रयोग भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात सूत्र देख लो क्या होता है डियर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, याद रखें क्या, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसा भी दे देता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन में मतलब ये फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं, तो इसके यहाँ पे लिख देता है d बराबर 2a, ठीक है। तो ये भी याद रखें क्योंकि ऑप्शन में आपको एग्जाम में कभी कभी जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे भी कर देता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विवेचक डी तो बोल सकते हैं ना, तो इसके यहाँ पे मैंने डी कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए। चलिए, अब ये हो गया क्या द्विघात सूत्र। अब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे कैसे, पहले मान लो एक मैंने क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, चलिए द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, चलो माइनस 1 को द्विघात सूत्र के प्रयोग से मूल ज्ञात करें, ठीक है, मूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है। बोला गया कि समीकरण इसका द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, ये सारा का सारा एक ही चीज़ है, सारा मतलब पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं आपको, ओके। तो पहले क्या करो, जल्दी से पहले आप क्या कर लो, ABC जो आपको पता है वो लिख लो, A क्या है, B क्या है और C क्या है, जल्दी से लिख लो। A कितना, ये 5, B 4 और C क्या हो गया -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, बस फार्मूला तो है भाई, फार्मूला क्या दे रखा है। अब यहाँ पे देखो हम x लिख देते हैं बराबर में, यहाँ पे आप वो लिख सकते हो, तो यहाँ पे x था, मैंने चढ़ x लिख दिया, फिर -b है ना, देखो -b, तो b का फॉर्म, b कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये -4 प्लस माइनस रूट अंडर देखो b स्क्वायर, b कितना आपका 4, तो ये 4 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला का 4, उसके बाद a है तो a कितना है 5, तो गुना में 5, उसके बाद कितना है c, तो c कितना है माइनस में 1, तो माइनस में कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, बटा में 2 और a कितना है देख लो यहाँ पे 5, तो 5 लिख दिया। बस सिर्फ क्या करना था, फार्मूला में तो पुट करना था, ये वाले फार्मूला में जहाँ वो जो भी था, मतलब जैसे b के जगह पे मैंने 4 रख दिया, जहाँ a था वहाँ पे मैंने 5 बैठा दिया, जहाँ पे c था वहाँ पे -1 रख दिया, बस ये फार्मूला में मैंने रख दिया। अब क्या करना है, आप देख लो यहाँ पे ये हो गया -4 प्लस माइनस, ये देखो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, ये 16, तो 16, ओके। अब ये हम पे देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब नीचे में कितना हो जाएगा, ये 10, 5 दूना 10। मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ ताकि नीचे ये नहीं हो, ठीक है। अब ये देखो ये -4 प्लस माइनस, इसको क्या होगा, ये दोनों अंदर में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 20 और 16 कितने हो जाएंगे 36, तो 36 बटा में कितना 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 36 बटा 10 हो गया। अब आपको देखो 36 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4, तो सॉरी 6, तो 6 बटा 10, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस मैंने क्या किया, 36 का वर्गमूल 6 लिख दिया, अब करना, अब क्या करना डियर देख लो, और सॉरी सब में क्या करना, इक्वल छूट गया। अब क्या करना है, आपको लिखना है x बराबर, एक बार क्या करना है, जैसे यहाँ पे -4 और एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या करना है आपको माइनस कर देना है, पाव होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, ये घट जाएंगे तो हो जाएंगे आपका 2 बटा में 10, कट के हो जाएगा 1 बटा 5, ठीक है। और एक बार क्या करना है डियर, एक बार आप क्या करो घटा दो, मतलब यहाँ पे प्लस और एक माइनस है ना, दो साइन, एक प्लस और एक क्या है माइनस है, तो मैंने एक बार क्या किया प्लस साइन का यूज़ कर लिया, और अब क्या करते हैं एक बार माइनस साइन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला माइनस तो पहले से ही था, अब यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करना है, तो -6 बटा में 10, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो -10 बटा में 10 कट के कितना हो जाएगा -1, है ना। देख लो कितने आसान से, यही तो आपका आंसर आ गया, क्या क्या 1 बटा 5 और एक हो गया -1। तो ये होता है द्विघात समीकरण का प्रयोग, मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना, किसी भी चीज़ को मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप क्या करना है, आंसर कमेंट करना है कितना आंसर आता है। लेट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन साहब।
इसका आंसर मुझ कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मतलब द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं और फिर इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। ओके, एक टॉपिक छूट रहा है बच्चे, क्या होता है कि मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो मूल ज्ञात करना आप लोग मतलब सिंपल अगर बहुपद चैप्टर पढ़े होंगे तो जैसे उसमें क्या होता है शून्य ज्ञात करना, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होता है मूल ज्ञात करना। अगर वहाँ पे क्या होता है बहुपद में हम लोग बोल देते हैं उसको और शून्य ज्ञात करना, और यहाँ पे बोल देते हैं मूल ज्ञात करना। तो अगर क्या करते हैं नहीं अगर पता है मूल ज्ञात करना, तो मैं एक पूरा वीडियो ही बना रखा हूँ कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करें। तो सेम वही है। तो क्या करें, नीचे जाएं, इसका लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से क्या कर सकते हैं वो वीडियो को देखकर आपको मतलब क्या होगा, किसी भी द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो उसका मूल आप क्या कर सकते हो, ईजी वे में ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का मटेरियल और भी चाहिए तो आप मुझे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको क्या हो, इस तरह का जितने भी वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशंस आपके पास चले जाएं और आप घर बैठे ही अच्छे तरीके से क्या करो, तैयारी कर सको, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस जय हिंद।